बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 से है। टॉपिक का नाम है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इंटर का मतलब होता है दरमियान और मॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स और फोर्सेस का मतलब होता है कुव्वतें। तो वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर, ठीक है, फोर्सेस कहलाती हैं। वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर रखती हैं, मॉलिक्यूल्स को बांध कर रखती हैं, इन्हें हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है बेटा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो होती हैं दे आर वीक। हकीकत में ये फोर्सेस जो है, जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं, आपने बॉन्डिंग फोर्सेस पढ़ी थी, जिसमें से आपने आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा था बेटे, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा था, डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा था। तो एज कंपेयर टू बॉन्डिंग फोर्सेस दीज फोर्सेस आर वीकर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहते हैं। हम इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहते हैं वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोर्सेस जो होती हैं ये वीक होती हैं। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जो होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ इसकी मैंने आपके सामने 4 टाइप्स लिखी है बेटा। एक होती है डाइपोल फोर्सेस कहते हैं इनको। दूसरी इसकी टाइप होती है, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्सेस। तीसरी होती है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। और चौथी जो इसकी टाइप है, ठीक है, वो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं इनको बेटा। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को बेटा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो बेटा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जो हैं इसकी बेटे ये 4 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस को कलेक्टिवली एक और नाम भी दिया जाता है। इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इनको? वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ 2-3 बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं बेटे, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर में होती है। ठीक है, दे हैव नथिंग टू डू विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनका किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, दे हैव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द फिजिकल स्टेट एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेज के ऊपर असर होता है, या यूं कह लें आप, द फिजिकल स्टेट एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी, तो ये फोर्सेस मुख्तलिफ होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मसलन मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है बेटा, उसके अलावा सब्लिमेशन है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपसे कहा कि लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की अगर स्ट्रेंथ क्या होगी बेटे? ज्यादा होगी, तो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, और अगर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी, तो बेटा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। इसका मतलब हुआ कि द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन द फिजिकल स्टेट एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर या सब्सटेंस। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं बेटे। मैंने आपसे कहा कि जो इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस होती हैं बेटा, ये सॉलिड, अब आपको पता है मैटर की जो फिजिकल स्टेट है, जो बेटा फिजिकल स्टेट है मैटर की, ठीक है बेटा, वो बेटे सॉलिड भी हो सकती है बेटे, और लिक्विड भी हो सकती है बेटे,
और उसके अलावा गैस भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप सॉलिड के अंदर देखें, इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर इन सॉलिड स्टेट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती है। उसकी वजह यह है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब होते हैं, तो दे आर मच स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड। व्हाइल इन लिक्विड, लिक्विड भी क्या होती हैं, वे वीक होती हैं, और गैसेस के अंदर ये सबसे वीक होती हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल जो, बल्कि यूं कह लें कि गैसेस के अंदर दे आर नेग्लिजिबल, ठीक है, ना होने के बराबर होती, बहुत ज्यादा वीक होती हैं। फिर दोबारा सुन लें, द फिजिकल स्टेट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अगर आपके पास जो सॉलिड, अगर आपके पास जो मैटर है या सब्सटेंस जो है वो सॉलिड हालत में है, तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होंगी बेटा, स्ट्रॉन्गर होंगी। लिक्विड के अंदर क्या होंगी, वीक होंगी, और गैसेस के अंदर सबसे वीक होंगी, यानी दे आर नेग्लिजिबल। तो बेटा इट मींस दे हैव द ग्रेट, देयर इज अ ग्रेट इफेक्ट दे ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटा वो उसकी 4 टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्सेस होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इन्हें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को बेटा आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं, और इन तमाम फोर्सेस को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कलेक्टिवली आप वैन डर वाल फोर्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है बेटे, आपके 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ एक इंटरमोलेकुलर फोर्स का जिक्र किया गया है, जिसका नाम क्या है, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। इसको अभी हम स्टडी करेंगे। अब बेटा देखिए, एक एग्जांपल्स में आपको बता दूं कि जो आपके पास जो फोर्सेस होती हैं, जिन्हें आप इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहते हैं, ये वीक होती हैं। आप इसको आप यूं कह लें, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं बेटे, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ठीक है बेटे, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, ये आपके पास HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या है, HCl का एक तीसरा मॉलिक्यूल है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन की कम है, ठीक है। ये आपके पास मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे बेटे जी। अब देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान क्या होगा, मैं ये डॉटेड लाइन में कर रहा हूं। ये जो डॉटेड लाइन में बेटा मैं लिख रहा हूं, ये डॉटेड लाइन में जो लिख रहा हूं, दिस इज, ठीक है, दिस इज इंटरमोलेकुलर फोर्स, इससे इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये विद इन द एटम्स, एटम्स के मैं ये जो फोर्स लिख रहा हूं, इसका नाम है केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल फोर्स है, दिस इज केमिकल फोर्स कह लो या केमिकल बॉन्ड कह लो, ठीक है बेटा। अब ये आपके सामने मैंने लिखी, तो बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं, आपके पास जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती है बेटे, ठीक है, बॉन्डिंग फोर्सेस बेटे जो आपके पास होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है बेटे। एक आपके पास था आयोनिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड, दूसरा आपके पास था कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, और तीसरा आपके पास था डेक्टिव, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दीज आर द बॉन्डिंग फोर्सेस। ये जो बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। व्हाइल ये जो आपके पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, दीज आर द वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस होती हैं। अच्छा, अब इन बॉन्डिंग फोर्सेस को बेटा बात जगहों पर इसे इन्हें इंट्रा फोर्सेस भी कहा जाता है, इंट्रा, ठीक है, मोलेकुलर फोर्सेस भी कहते हैं, और एक होती इंटर और एक होती इंट्रा। इंट्रा को हम बेटा आसान वर्ड में हम इन्हें बॉन्डिंग फोर्सेस भी कह देते हैं। तो वो फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान पाई जाती हैं, ठीक है,
उनमें से 3 है। एक है आपके पास आयोनिक बॉन्ड या आयनिक फोर्स, कोवलेंट फोर्स, डेटिव कोवलेंट फोर्स। दीज फोर्सेस मैंने आपको बताया दीज आर मच स्ट्रॉन्गर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है। जबकि आपके पास जो है इंटर मोलेकुलर फोर्सेस जो होती है, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, दे आर कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जैसे आपको मैंने एग्जांपल में बताया, अगर आप इस एग्जांपल में गौर से देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, ठीक है, ये एक बॉन्डिंग फोर्स पैदा हो रही है, ठीक है। जबकि ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान भी ये बॉन्डिंग फोर्स है, इसके दरमियान भी क्या है, ये बॉन्डिंग फोर्स है। लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन से दिखाई गई है, ये क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इफ यू वांट टू ब्रेक द मॉलिक्यूल, अगर आप इनको ब्रेक करना चाहते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इफ यू वांट टू ब्रेक, तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 17 आपके पास क्या है, इसकी कितनी चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए होगी रिक्वायर्ड 17 किलो जूल, सॉरी ये किलोग्राम लिखा गया, किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इन दिस एग्जांपल, ठीक है, द इंटरमोलेकुलर फोर्स बिटवीन वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 17 kilojule energy is required. But to break this bonding force, अगर आप इस bonding force को break करना चाहते हैं, which is between hydrogen and chlorine, ये bonding force है, इसको break करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, तकरीबन 430 kilojoule energy is required. 430 kilojoule energy is required. So it means, ठीक है, the bonding forces are stronger as compared to intermolecular forces. तो intermolecular forces क्या होती हैं, या इन्हें आप intramolecular forces भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो intermolecular forces होती हैं, intermolecular forces जो होती है बेटा, ये weak होती हैं, जबकि जो bonding forces क्या होती हैं, वो stronger होती हैं, ठीक है बेटे। अब मैंने आपको 4 टाइप्स के बारे में बताया था इसकी, तो बेटा अब मैं इस आपके सिलेबस में 9th के सिलेबस में बेटा सिर्फ एक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का जिक्र किया गया है, जिसका नाम क्या बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है बेटा, देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आपको पता है बेटे, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, मिसाल के तौर पर आपके पास HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। आप इसको जरा सीधा करके लिख देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। आपके पास बेटा HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। HCl आपके पास के बेटे एक पोलर मॉलिक्यूल है, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटे। अब क्या होगा कि एक तरफ क्या बन जाएगा, आपके पास नेगेटिव पोल बन जाएगा, और एक तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोल बन जाएगा, यानी 2 पोल्स बन गए, तो इट इज कॉल्ड डाइपोल। तो जो हकीकत में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डाइपोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक तरफ नेगेटिव पोल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर नेगेटिव पोल बन जाता है, जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव पोल बन जाता है। तो इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल्स। तो बेटा हमारा जो आज का जो अगला टॉपिक है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हमारा टॉपिक है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो बेटा इंटरेक्शन मीन्स फोर्सेस। बेटा यहाँ इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्सेस। अगर आपको इंटरेक्शन लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप फोर्सेस भी लिख सकते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ले लो या डाइपोल डाइपोल आप इंटरेक्शन कह लो। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटे, एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो
पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से एक तरफ नेगेटिव एंड बन जाता है और एक तरफ पॉजिटिव एंड बन जाता है। तो ये बन जाता है पोलर मॉलिक्यूल। हकीकत में क्या होता है, एक डाइपोल मॉलिक्यूल होता है बिकॉज इट हैज टू एंड, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव एंड। ठीक है, अब आपके सामने मैंने ये एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका नाम है बेटा CHCl3। ये आपके पास बेटे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। अगर आप देखें हाइड्रोजन, ये एक आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये एक आपके पास एक मॉलिक्यूल मैंने बेटे ये लिखा, आपकी बुक में ये नहीं लिखा लेकिन मैंने लिख लिया। ये आपके पास क्या बेटा, ये एग्जांपल, ठीक है, इस एग्जांपल को और से लिखिएगा बेटा। ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये बेटा क्या है आपके पास दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा इसको डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये जो आपके पास क्लोरीन्स की एटम्स है बेटा, इनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से बेटे इनके ऊपर पार्शियली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन के एटम्स के ऊपर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है बेटे, तो एक मॉलिक्यूल के बेटा एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। इसको हमने किससे ज़ाहिर किया होगा बेटा, डॉटेड लाइन से ज़ाहिर किया होगा। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपके पास HCl का एक मॉलिक्यूल है और ये आपके पास क्या होगा, HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है और ये आप फर्स्ट कह लेंगे HCl का है तीसरा मॉलिक्यूल। ठीक है बेटे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन वो क्या 3.2 और अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो कितनी होती है 2.1। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों के दरमियान 1.1 का आ जाएगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर क्या होगा, ठीक है, पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इसके ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा। तो एक पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है। क्या हो रही है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके पास इसको आप यूं भी बना सकते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स बना लें, ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटे बना लें। ठीक है, ये आपके पास क्लोरीन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन पैदा होगी। This force of attraction which is present between negative end of one molecule, the positive end of other molecule, positive end of one molecule, the negative end of this force of attraction is represented by dotted line. This is called this intermolecular force is called dipole dipole force. The electrostatic force of attraction between positive end of one polar molecule and the negative end of other polar molecule is called dipole dipole force of attraction. तो एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं।
इसको। अगर ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्गर होंगी, तो इसका मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट के ऊपर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर गहरा असर होगा। अगर ये फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, तो इसका उसका इफेक्ट भी क्या होगा, उसी हिसाब से होगा। तो बेटा मैंने आज आपको पढ़ाया कि व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीकर होती हैं, जबकि आपके पास जो इंट्रा फोर्सेस होती हैं, जिन्हें बॉन्डिंग फोर्सेस क्या होती हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक है, तो आज हमने बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी बेटा। अब जो 4 टाइप्स में से हमने एक टाइप जिसे हम क्या कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स को डिस्कस किया। दिस इज द ओनली वन टाइप व्हिच इज इंक्लूड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में ये पाई जाती है। अच्छा, तो बेटा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगा, और इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।